हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन जो कि अ, जुलाई 2024 में पूछा गया है। और दोनों ही मैंने जो लिया है यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट सी का है। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है। सो 2024 में पूछा गया था नेट में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सपोज दैट f is an entire function such that mod of fz greater equal 2024 for all z belongs to c, which of the following statements are necessarily true? So एक इंटायर फंक्शन दे दिया है, तो मान लेते हैं कि फंक्शन जो है z से c से c में एक मैपिंग है। ठीक है। तो इंटायर बोला है, कांस्टेंट या फिर इंजेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ बोला नहीं है ना, तो हम कोडोमेन सी ले सकते हैं। एक इंटायर फंक्शन ले लिए, ठीक है, जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। ये 2024 में एग्जाम हो रहा था, तो ये 2024 यहाँ पे एक अप्लाई करके हमें बना दिया है कंडीशन। और कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। अभी क्वेश्चन सॉल्यूशन को देखेंगे तो लगेगा कितना इजी था, है ना। सो एफ जेड इज इक्वल टू ये होगा, अगर इंटायर फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो एफ जेड 2024 होगा। एफ कांस्टेंट फंक्शन होगा, एफ इंजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इंटायर फंक्शन है तो केस क्या होगा। केस वन, या तो एफ नॉन कांस्टेंट होगा। कोई भी फंक्शन क्या होता है, या तो कांस्टेंट होता है या नॉन कांस्टेंट होता है। केस टू क्या होगा, एफ इज कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर इंटायर है और इसका इमेज क्या है, ज्योमेट्रिकली देखते हैं। इमेज जो है, मान लिया ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, सी प्लेन है, ठीक है। और ये 2024 है, यहाँ पे -2024। तो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी क्या आएगी, मॉड ऑफ एफ जेड ग्रेटर इक्वल 2024। इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, इसको कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एफ जेड, और मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, लेस देन 2024। इसका कॉम्प्लीमेंट यही आएगा। ये वो सारा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड नंबर को सेटिस्फाई करेगा जो कि जो बॉल होगा, जो सर्किल होगा 2024 रेडियस, उसके बाहर का होगा। और 2024 वाला जो बाउंड्री होगा उसको भी इंक्लूड करेगा। या फिर इसको देख लीजिए ना, ये इसका मतलब क्या होता है, वो सारे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड नंबर जो कि जिसका डिस्टेंस 0 से लिया जाए तो वो 2024 से छोटा होना चाहिए। तो ये रीजन क्या होगा, ये होगा ना। इसको भी हम लोग 2024 मान लेते हैं। 2024 आई माइनस, इसको 2024 आई मान लेते हैं। तो ये रीजन इसकी ज्योमेट्री हो गई, है ना, ये वाला, जो कि ये बाउंड्री को इंक्लूड ना करे तब। बट इसकी ज्योमेट्री देखें तो इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट। मैं और अच्छे से एक बार बोलता हूं कि वो सारा कॉम्प्लेक्स वैल्यू नंबर जो कि 2024 रेडियस वाले ओपन बॉल के बाहर का रीजन हो, है ना, है ना। यहाँ पे 2024 से बड़ा लेना है ना, तो 2024 से बड़ा कौन आएगा, ये वाला रीजन आएगा, ये बाहर वाला रीजन आएगा। इसका मतलब एफ जेड का जो वैल्यू है, कोई भी वैल्यू इसके अंदर लाई नहीं करेगा। बाउंड्री पे लाई कर सकता है बट इसके अंदर लाई नहीं करेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि एफ जेड जो क्या करेगा, एफ जेड की इमेज की वैल्यू इसके अंदर लाई नहीं करेगी, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन पूरा है और वो इतने सारे वैल्यू को ओमिट करेगा। इसके अंदर कितने सारे वैल्यू आएंगे, अनकाउंटेबल वैल्यू आएंगे। नाउ रिमेंबर पिकार्ड्स थ्योरम, या फिर ऐसे भी पिकार्ड्स थ्योरम। अब हम जानते हैं कि अगर कोई नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है एफ सी से सी में, तो सी के सारे वैल्यू को अटेंड करेगा।
ज्यादा से ज्यादा एक वैल्यू छोड़ सकता है ना, लाइक e टू द पावर जेड होता है ना, जो कि जीरो को छोड़ देता है। एफ सी से सी, एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड क्या होता है, बिलोंग टू सी माइनस जीरो होता है। तो एक एग्जांपल दे दिया, तो कोई नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है तो सी के सारे वैल्यू को अटेंड करेगा, बट ये फंक्शन इंटायर तो है बट इतने सारे वैल्यू को ओमिट कर दे रहा है, एक वैल्यू को ही नहीं अनकाउंटेबल वैल्यू को ओमिट कर दे रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क इन पार्ट सी इवन, सो यू कैन थिंक कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो यहाँ पे जस्ट कंफ्यूज करने के लिए 2024 में एग्जाम था तो 2024 दे दिया गया था, है ना। यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट ले लेता ना सी, तब भी ये क्या फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। अगर नॉन कांस्टेंट इंटायर हुआ नहीं, केस वन हुआ नहीं, तो केस टू ही बचा ना, एफ क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। अब सारे ऑप्शन को आप देखो कितना इजिली आप कर पाओगे। एक तो है कि एफ जेड इज इक्वल टू 2024, हम एफ जेड इज इक्वल टू 2025 ले लेते हैं, ये भी क्या करेगा, एफ जेड ग्रेटर इक्वल 2024 को सर्टिफाई करेगा, सर्टिफाई करेगा ना, मॉडुलस लेंगे इसको तो क्या ये गिवन कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो क्या एफ जेड इक्वल टू 2024 है, नहीं है, बट ये फिक्स है कि ये क्या है, कांस्टेंट तो है, तो फर्स्ट रॉन्ग है ना, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रॉन्ग। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। एफ इज इंजेक्टिव, अब बताओ कांस्टेंट फंक्शन इंजेक्टिव होता है, ऐसा तो है नहीं कि डोमेन में एक पॉइंट ओनली है, अनकाउंटेबल पूरे सी है, इंटायर है, तो है ना, ज्योमेट्रिकली ऐसे समझे तो क्या है, ये सी है प्लेन और एफ ऐसे मैपिंग है, ये पूरे को एक सी पे मैप कर रहा है, इस पॉइंट पे सारे को, है ना, ऐसे एक पॉइंट पे, तो ये क्या है, इंजेक्टिव नहीं होगा। अब इंजेक्टिव नहीं होगा तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। इंजेक्टिव का मतलब क्या, वन वन, वन वन तो है नहीं, मीनिंग है, और बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों होगा, है, मैपिंग सी से सी में है, सर्जेक्टिव का है, नहीं है, मतलब कोड डोमेन और इमेज का वैल्यू सेम होना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं, इंजेक्टिव ही नहीं है, सर्जेक्टिव भी नहीं है, तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था ये, ज्योमेट्रिकली देखें तो ना। अगर पिकार्ड्स थ्योरम आपको आता है तो पिकार्ड्स थ्योरम क्या बोलता है कि एनी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन अटेन एवरी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट नहीं, दे कैन ओमिट ओनली वन पॉइंट, है ना। एवरी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एंटायर फंक्शन, every entire function attain all complex valued number in complex plane and it may omit at most one point. Okay, so now come to the next question. ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, पार्ट सी में 3 क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो कि इंटायर पावर सीरीज था, तो कौन से वैल्यू के लिए पावर सीरीज होगा, इंटायर होगा, तो वो क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, पार्ट सी का है, 2024 जुलाई नेट, ठीक है। सो रीड दिस क्वेश्चन, जेड बिलोंग्स टू सी माइनस जीरो, ठीक है, जेड जो है होल कॉम्प्लेक्स प्लेन का पॉइंट है एक्सेप्ट जीरो। लेट एफ जेड इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, वन बाई जेड साइन वन बाई जेड, जी जेड इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन पूछा गया है कि इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा जीरो पे, इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा जी का जीरो पे, एफ हैज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जीरो, जी हैज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जीरो। तो जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, तो इसेंशियल सिंगुलरिटी निकालना हो और रिमूवेबल निकालना हो, पोल निकालना हो,
तो हम लोग को दिमाग में आना चाहिए, इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं और एक्सपेंशन से रिलेटेड जो एसेंशियल सिंगुलरिटी का डेफिनेशन है वो अप्लाई करेंगे। अदरवाइज और भी डेफिनेशन है कि अगर जिस पॉइंट पे एसेंशियल सिंगुलरिटी बोलता है उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कोई भी रिजल्ट से। जैसे एफ जेड क्या है, 1/z साइन 1/z। ठीक है, अब लिमिट z टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाए, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए, नहीं होगा ना। इन्फिनिटी इंटू नॉट एग्जिस्टिंग पॉइंट कुछ नहीं बोल सकते। जैसे ये कोई फंक्शन अगर आप लेते हो z बिलोंग्स टू c, एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ये मैं वर्ड सिंगुलरिटी किस केस में होता है। अगर आप एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड बाई जेड ले लेते हो तो इसका डोमेन ये होता है ना। क्यों? क्योंकि जीरो पे ये 0/0 है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, बट एग्जैक्ट 0 पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइटली एग्जिस्ट 1 आएगी, या फिर एक्सपेंशन करेंगे तब भी 1 आएगा। तो यहाँ पे इनिशियली 0 पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट डोमेन के बाहर का पॉइंट भी रिमूवेबल सिंगुलरिटी होता है। चलिए लिमिट पॉइंट्स के थ्रू निकलता है, तो सेट के बाहर का पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पे 0 इसका क्या हो जाएगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगा, है ना। एक्सपेंशन से देखें तब भी इसका फाइनाइटली वैल्यू आएगा। तो इसको एनालिटिकली कंट्यूट कर सकते हैं। अब इसको देखें तो इसको क्या होगा, 1/z एक्सपेंशन करें तो ये क्या होगा, साइन 1/z 1/z माइनस 1/z क्यू फैक्टोरियल 3 1/z टू द पावर 5 फैक्टोरियल 5, इस तरह से होगा। अब बताइए कि 0 पे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, 1/z स्क्वायर माइनस 1/z 4 फैक्टोरियल 3 1/z 6 फैक्टोरियल 5, इस तरह से आएगा। 0 पे इन्फिनिटी वैल्यू आएगी, है ना। बट ये जो इन्फिनिटी वाले जो एक्सपेंशन के टर्म्स हैं वो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो 0 पे एसेंशियल सिंगुलरिटी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। जिस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है और उसके एक्सपेंशन में वैसे टर्म्स कितने, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हो, प्रिंसिपल वैल्यू में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हो, तो वो उस पॉइंट पे क्या होती है, एसेंशियल सिंगुलरिटी। 0 पे लिमिट एनालिटिक नहीं है, 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इन्फिनिटी आ रही है। तो या तो पोल हो गया एसेंशियल, बट फाइनाइट नंबर टर्म्स होता तो उतना ऑर्डर का पोल होता, इतना टर्म्स तक जाता, है ना, इसका एक्सपेंशन। अब इनफाइनाइट टर्म्स है तो क्या होगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी। अब इसके हेल्प से जीजेड के बारे में भी पता करना है हमें, तो इसको इतना लिखे रहने देते हैं ना। एफ हैज एसेंशियल सिंगुलरिटी एट 0, ये तो क्लियर हो गया। 0 पे लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है और ये इसका एक्सपेंशन करने पे इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू में इनफाइनाइट टर्म्स आ रहा है। तो एसेंशियल सिंगुलरिटी इसी से के थ्रू निकालते हैं, ऐसे भी निकालते हैं, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट से भी करते हैं। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर एक्सपेंशियल फंक्शन होता है या कॉस जेड होता है, इस टाइप में हम लोग एक्सपेंशन करना ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इजीली इसके थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब जीजेड का वैल्यू क्या गिवन है, एफ जेड इंटू साइन जेड। तो इसको भी हम लोग एक्सपेंशन के थ्रू करते हैं। तो एफ जेड इतना है, इसको लिख देते हैं 1/z स्क्वायर माइनस 1/z 4 फैक्टोरियल 3 प्लस 1/z 6 फैक्टोरियल 5। साइन जेड का एक्सपेंशन यहाँ से लिखते हैं z माइनस जेड क्यू बाई फैक्टोरियल 3 z 5 बाई फैक्टोरियल 5, इतना टर्म्स तक लिखते हैं ना, बाकी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो सबसे पहले तो 0 पे इन्फिनिटी आएगा, है ना। ऐसे भी अगर इसका लिमिट वैल्यू निकाल लो आप, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जी जेड है लिमिट जेड टेंस टू 0, क्या आएगा, लिमिट जेड टेंस टू 0 1/z साइन 1/z साइन जेड। ये क्या होगा, ये दोनों बॉन्डेड होगा, है ना,
सॉरी बॉन्डेड नहीं होगा, बट जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? बॉन्डेड कब होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन होता है तब, बट जेड है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड नंबर है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, तो जेड टेंड्स टू जीरो पे इसकी वैल्यू फाइनाइटली कुछ भी आएगा, फाइनाइट वैल्यू आएगा, और जीरो से इसको करेंगे सब डिवाइड, तो ये क्या आएगा? इन्फिनिटी पे टेंड्स करेगा। कांट से जीरो पे फाइनाइट आएगा, तो इसको रहने देते हैं, जस्ट एक्सपेंशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/z आएगा। अब बाकी सबसे मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में z आएगा, ध्यान में रखिएगा, 1/z² है, बाकी सब z3 z5 है, तो वो उससे क्या आएगा? न्यूमरेटर में z आएगा, तो उससे z टेंड्स टू जीरो पे जीरो हो जा रहा है, तो बट स्टिल एक टर्म क्या बचेगा? एक टर्म हमारा बचेगा 1/z। फिर दूसरा टर्म देखें, दूसरे टर्म के लिए क्या बचेगा? और भी टर्म्स आएंगे, बट वो डिनोमिनेटर में, और उसको टर्म नहीं लिख रहे हैं, न्यूमरेटर में इनफाइनाइट टर्म्स आ रहा है कि नहीं वो देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब z टेंड्स टू जीरो लेंगे तो न्यूमरेटर टर्म तो जीरो हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर टर्म ही डिसाइड करेगा कि ये इनफाइनाइटली डिनोमिनेटर टर्म्स आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स अदर टर्म से करेंगे तो एक टर्म तो डिनोमिनेटर टर्म आएगा, है ना। उसी तरह इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म देगा डिनोमिनेटर, ये टर्म डिनोमिनेटर टर्म देगा, बाकी सब न्यूमरेटर टर्म देगा, तो स्टिल क्या आएगा? डिनोमिनेटर टर्म क्या क्या आएगा? -1/z³ ये आएगा, राइट। और एक टर्म क्या आएगा? 1/z5। इस तरह से दो मल्टीप्लाई करने पे ऐसे ये टर्म्स आए जो कि डिनोमिनेटर टर्म बच रहा है स्टिल, अब बाकी सब जितने भी मल्टीप्लाई करेंगे इसके z5 z7 सब क्या आएगा? न्यूमरेटर टर्म आएगा। उस तरह इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों टर्म से डिनोमिनेटर टर्म आएगा। क्लियर? इस तरह से आप देखते हो तो इनफाइनाइटली मेनी डिनोमिनेटर टर्म्स आ रहा है, हर एक टर्म्स के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, हर एक टर्म्स के करस्पॉन्डिंग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि डिनोमिनेटर टर्म बचते जा रहा है, तो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स दोनों में है, दोनों में प्रोडक्ट करेंगे तो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स भी डिनोमिनेटर में बचेंगे, तो एट z इज इक्वल टू जीरो, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ रहा है ना। ऐसा नहीं लिमिट इन्फिनिटी हो रहा है कि प्लस माइनस सब है ना, तो इन्फिनिटी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्या होगा? इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा, और ये फाइनाइट टर्म्स नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स है, उस पॉइंट पे तब भी बोलेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू पे इनफाइनाइट टर्म्स है तो इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। तो क्या हो गया यहाँ से? फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू हो गया, अब ऑटोमेटिकली थर्ड एंड फोर क्या होगा? गलत हो जाएगा, एफ हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी, जी हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी, है ना। अगर ऐसे रहता, तब अगर आपसे पूछा जाता, आप ट्राई करना, अगर ऐसे रहता बस साइन 1/z और साइन z रहता, तब z पे क्या होता? यहाँ पे देख लो ना, 1/z नहीं आता है ना, तो क्या होता? ये ट्राई करना आप, एट z इक्वल टू जीरो पे इसेंशियल होता, रिमूवेबल होता, ऐसा सोच सकते हैं ना। यहाँ पे 1/z का मल्टीप्लाई करने से ज्यादा दिख रहा है कि उसके चलते डिनोमिनेटर में टर्म्स आ रहे हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चंस समझ में आया होगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन विद प्रीवियस ईयर एंड कंप्लीट थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, टोपोलॉजी, रियल एनालिसिस आप चैनल पे विजिट करते हो तो मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू।